morning students. How are you? I hope you are fine. As you know that we have started online classes. So let's start today's work. As you know that yesterday we did tense, present indefinite. So firstly we will take previous knowledge. You know what is tense? Yes, tell me what is tense? Yes, very good. To show the time, that is tense. I am not writing here definition because we have done already. And after that, you should know what is subject. Subject, doer of the action. जो काम को करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं. And after that, when you are doing tense, so that is the basic information you should know about the subject, verb, what is helping verb, what is main verb and object. Subject, doer of the action. Verb means what work we are doing, action you can say. And another, there are two types of verb, helping verb and then main verb. Helping verb, what is helping verb? Which tell us about the time, that means it is present or past. Like I am teaching, so that is present. I was teaching, that is past. And I will teach, that is future. And main verb, which action we are doing, like I am teaching, so am is helping verb and teach is main verb and object जिसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ता है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अनदर नेम वी कैन से दैट इज प्रोग्रेसिव. ओके, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यू? डियर स्टूडेंट्स, already I have told many time what is continue. Continue means लगातार. जो लगातार हम काम करते हैं that is called continue. Okay, so another name it is progressive. Firstly we should know about the formation. When we are doing the tense, हमें पता होना चाहिए जब हम एक सेंटेंस करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसकी फॉर्मेशन क्या होती है. सो चेक इट हियर. फर्स्टली सब्जेक्ट, एक टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट इज मस्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस? सब्जेक्ट इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. हमेशा कंटिन्यू में आईएनजी जरूर लगता है. ओके, सो हियर इज वन एग्जांपल, लाइक आई इज सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन इज आई. एम, आई के साथ हमें क्या लगाना है? एम. सो आई एम टीचिंग. और किसी भी एक सेंटेंस को वी कैन से इन 4 टाइप्स, लाइक आई एम टीचिंग, मैं टीच कर रही हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो काम लगातार चलता है उसके लिए रहा है, रहे हैं, रही है जरूर आता है. आप कभी भी बोल के देखिएगा. सो दैट इज द फॉर्मेशन एंड वी कैन से इन 4 टाइप्स, लाइक आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, एम आई टीचिंग, am I not teaching. So in 4 types we can say this sentence. Here is affirmative, that is simple. अगर हमें इसी को नेगेटिव में बोलना है, that is negative, I am not teaching. If interrogative, if I want to raise a question, then am I teaching. or if I want to say in negative and interrogative, then am I not teaching. तो इसको किसी भी वे में आप ले सकते हो. कोई भी सेंटेंस यू कैन टेक, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग. सो इसको आप 4 टाइप से बना के देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस को. ओके, सो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, व्हाट इज दैट, वी शुड नो कि इफ सब्जेक्ट, हमेशा फोकस हमारा सब्जेक्ट पे ही होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, या तो वो सिंगुलर मिलेगा और इट विल बी प्लूरल. If subject is singular, then which verb we have to add? If subject is plural, then what we have to add? Okay. So subject is singular, then like he, she, it, or any name, then we should use is helping verb. Okay. यानी कि present continuous tense में is, am और are use होता है. So in singular I have to use is, और प्लूरल यू, वी, दे. जब भी हम कई लोगों की बात करते हैं तो सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन वी हैव टू add are. Okay.
और एक हमारा रहता है आई। अगर हमारा आई आता है कहीं पे भी, सो वी हैव टू ऐड एम। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल, आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, एम आई टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग। बेटा मेन इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन। अगर आपको फॉर्मेशन अच्छे से आ जाती है तो डेफिनेटली जो टेंस है वो कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगती है। ओके, सो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर वेयर वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जहाँ पे हमारा काम कंटिन्यू चलता है। एक काम को हम कभी भी हमेशा नहीं, जैसे टुडे आई एम टीचिंग ना, सो एवरी डे आई एम नॉट टीचिंग, टुडे दैट वर्क इज गोइंग ऑन इन एट द मोमेंट, so that is going on, that action is going on. I am teaching, you are learning, you are studying, and an action that is expected to take place in near future. She is going to Delhi tonight. मतलब जो बिल्कुल नज़दीक है हमारे आने वाले कल में, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में शो कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, बट यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बिकॉज टेंस जितना इजी लगता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे यू कैन डू मच बेटर। एंड होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 3-4, पेज नंबर 84 and 85 in book, read page 82-83, because when you will read 82 and 83 then easily you can understand and you can do the exercise 3 and 4. Thank you, have a nice day.